मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, ग्रहवाणी परिवार में शामिल होकर के आप पूरे वर्ष निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कैसे शामिल होना है ग्रहवाणी परिवार में, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिखता है। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा है अगस्त माह के राशिफल की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, इस पर चर्चा होने वाली है। सिंह राशि आपके कहने के नाम की है, जन्म की राशि है या सिंह लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, आपके स्वास्थ्य की चर्चा होगी, व्यक्तित्व की चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी, और अशुभ तारीखें इस महीने की कौन सी रहने वाली हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे चर्चा पर आते हैं। इस माह की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि लग्न पर केतु का गोचर है। सिंह राशि पर लग्न पर जब केतु गोचर करता है तो बहुत अच्छी स्थितियां पैदा करता है। कैरियर को लेकर के आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए, भावनाओं की वृद्धि के लिए, आपकी कमाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मजबूत हो जाता है। लेकिन सूर्य का इस महीने गोचर द्वादश भाव में और लग्न में, तो ये गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार सूर्य का परिणाम कम अच्छा है। लेकिन लग्न में केतु बैठे होने से सूर्य के नकारात्मक प्रभाव जरूर दूर होंगे। द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, सातवें घर में राहु गोचर कर रहे हैं, आठवें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव में गुरु शुक्र का योग। ये बहुत अच्छा योग है। गुरु आपके पंचमेश हैं, शुक्र आपके कर्मेश हैं, और पंचमेश कर्मेश का योग गुरु शुक्र का एकादश भाव में आपके कैरियर के लिए बहुत बुलंद स्थिति पैदा करने वाले हैं। नौकरी दिलाने वाला है, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थितियां पैदा करने वाला है। और द्वादश भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 जुलाई से लग्न पे गोचर करेंगे, बुध 30 अगस्त से लग्न पे गोचर करेंगे, शुक्र एकादश भाव से 21 अगस्त को द्वादश भाव में जाएंगे, और दोनों भाव शुक्र के अच्छे हैं। क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, यहां पर जो स्थिति दिख रही है कि लग्नेश सूर्य द्वादश और लग्न, ये दो स्थानों पर पूरे महीने गोचर करेंगे, और दोनों स्थान सूर्य के गोचर की दृष्टिकोण से अच्छे कम माने जाएंगे। मतलब ये होगा कि आपकी सोशल वैल्यू कम हो सकती है, सोशल कनेक्टिविटी कम हो सकती है, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ेगा, शरीर में दर्द रहेगा, वात विकार, घबराहट, हृदय रोग जैसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन लग्न में केतु का गोचर है, इसलिए सूर्य के जो अशुभ परिणाम है वो बहुत आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी। शरीर में कमजोरी का भी आभास कुछ लोगों को हो सकता है। 17 अगस्त के पहले सूर्य से राहु का खडाष्टक योग, ये कम अच्छा है। ये अपमानजनक प्रसंग आपके साथ ला सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 14-15 जुलाई के बाद ऐसी स्थितियां आपके सामने अचानक से आई हों जिसमें आप थोड़ी इंसल्टिंग स्थिति महसूस कर रहे हों। ऐसा आपने महसूस किया होगा, महसूस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 17 अगस्त तक ऐसा ही समय रहने वाला है। कभी कभी ऐसी स्थितियां अचानक से बन जाती हैं कि आप अपने अंदर अपमानजनक स्थिति महसूस करें। लगभग ये महीना पिछले महीने की तरह ही रहेगा। पिछले महीना का जैसा परिणाम रहा है, इस महीने भी लगभग वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कोई खास तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, जिससे मौसमी बीमारियां, संतानों को भी मौसमी समस्याएं हो सकती हैं। शारीरिक पीड़ा, जनसंपर्क आपका कम हो सकता है। रिजर्व रहने का थोड़ा सा नेचर बन जाएगा। थोड़ा सा भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जाने का मन करेगा आपका।
वहीं पर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी और सरकारी मामलों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि 17 अगस्त के पहले राहु और सूर्य का खड़ाष्टक योग, सूर्य का द्वादश और लग्न में गोचर। एक अच्छी बात यही है कि लग्न में केतु बैठ करके सूर्य के बल को कम नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गोचर का प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो आपके एकादश भाव में गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं और एकादशेश बुध द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि आपकी कमाई के लिए, आपकी अर्निंग के लिए बहुत अप्रत्याशित रूप से स्थितियां बहुत सकारात्मक होंगी। यानी आपकी कमाई काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, विदेशों से भी धन मिल सकता है, दूर दराज के इलाकों से भी धन मिल सकता है। सडन यानी एकदम से अचानक से धन प्राप्त हो जाना, कोई ऐसा इन्वेस्ट आपने पहले कर रखा हो इन्वेस्टमेंट, उससे भी आपको धन मिल जाए अचानक से। तो उत्तरार्ध खास तौर पर अच्छा है। बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं दिख रही है, क्योंकि भौतिक संसाधनों की ओर भी आपका रुझान हो सकता है, तो उनको पूरा करने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। पुरुषार्थ का आप काफ़ी पुरुषार्थ करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यक्तित्व में सिर्फ एक कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा रिजर्वनेस, थोड़ा सा मान सम्मान कम महसूस करें अपने अंदर। आपको लगे कि आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, ऐसा आप फील कर सकते हैं। वाणी का नियंत्रण इस माह, वाणी के नियंत्रण से, वाणी के सदुपयोग से बड़ी आर्थिक हानियों से आप बच सकते हो। चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, वाणी संतुलित तरीके से ही आप बोलिए इस महीने, क्योंकि इससे सीधा आपका फाइनेंशियल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नौकरी करने वालों को देखें तो इस महीने काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं, पिछले महीने भी काफ़ी अच्छी स्थितियां रही हैं। अगर पीछे महीने नौकरी करने वालों को अच्छी स्थितियां सामने रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस महीने भी ऐसा ही रहने वाला है, यानी आपकी नौकरी के लिए बड़ी अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। शत्रु पराजित होंगे। स्पष्ट वक्ता और सत्यता की राह पर चलने की अंतर्भावना आपके अंदर पैदा होगी। धार्मिक भावना बलवती होने से गलत कार्यों को करने के प्रति आपका रुझान कम होगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अब जो आध्यात्मिक साधक हैं, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, साधना के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये महीना। आध्यात्मिक साधकों को इस माह सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पूजा पाठ का शीघ्र परिणाम मिल सकता है। शनि केतु मंगल, इनका जो आपसी संयोग बन रहा है, इससे बहुत अच्छे आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। पंचमेश गुरु और शुक्र का जो एकादश भाव में गोचर है, पंचम भाव पर दृष्टि है, ये भी आपको काफ़ी धार्मिक बना सकता है, आपके अंदर धार्मिक भावना पैदा कर सकता है, साधनाओं में प्रवृत्त कर सकता है, साधनाओं में सफलता दिला सकता है। वहीं संतानों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला ये गुरु शुक्र की दृष्टि का संबंध पंचम भाव पर काफ़ी अच्छे लाभ आपको दिला सकता है। वहीं आपकी हर महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, चाहे वो भौतिक महत्वाकांक्षाएं हों, चाहे आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं हों, दोनों तरह की महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। संतानों के लिए कैरियर की दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय इस वजह से कम अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव से तृतीय भाव में यानी सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से बच्चों की पराक्रम में बाधाएं पैदा करेंगे। व्यापार को देखा जाए तो फाइनेंशियल आपकी स्थिति बेहतर रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने व्यापार पर पूरा ध्यान फोकस न करें, आपके मन में उच्चाटन हो, आप व्यापार को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हों, यानी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थितियां पैदा हो रही हों, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सटीक दिमाग से, सटीक सोच से अगर अपना व्यापार करते हैं, तो जो डेकोरेशन के व्यापारी हैं, जो फैंसी प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, कला अभिनय मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं, या कंसल्टेशन के व्यापार में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए महीना, तो पिछले महीने की तुलना में कम अच्छा दिख रहा है। पिछले महीना जितना अच्छा प्रेम संबंधों का लाभ मिला, इस महीने नहीं मिल सकता है। मंगल शनि का आमने सामने होना
ये आपके प्रेम संबंधों में अग्रेशन दे सकता है, जिसकी वजह से विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो प्रेम संबंधों में अग्रेशन से बचने का प्रयास करिएगा, विवाद से बचने का प्रयास करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये महीना पूरी तरह से सफलतादायक है, कई सफलताएं आपको मिल सकती हैं। वहीं पर अगर तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, टेक्निकल फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी सफलतादायक हो सकता है। विभागीय परीक्षाओं में भी आप सफल हो सकते हैं और जॉब भी आपको मिल सकती है। इस महीने के उपाय और सुझाव की बात करें बहनों भाइयों, तो आपको राहु का लग्न पर देखना, राहु का, और शनि से द्वादश भाव में राहु, मतलब यह है कि आपके अंदर कुसंगति या नकारात्मक चिंतन भी पैदा हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की अच्छी स्थिति नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की अच्छी स्थिति नहीं है तो आपके अंदर कुसंगति के प्रति रुझान हो सकता है और नकारात्मक चिंतन के प्रति आपके मन में विचार आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेशनल लोगों के सानिध्य में रहना है, मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, मंदिर में तीर्थ स्थान में भ्रमण करिएगा, राहु के बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। और अगर मन में उच्चाटन हो रहा है तो भी यही प्रयोग करने से आपको फायदा मिलेगा। यात्राओं से आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है तो कभी भी यात्राओं को नज़रअंदाज न करें। जनसंपर्क से भी काफ़ी लाभ मिल सकते हैं, इसलिए जनसंपर्क में कमी ना आने दें। पित्त दोष, वायु दोष की समस्या आपके साथ हो सकती है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको ठीक नहीं रहेगी। 17 तारीख के बाद का समय अगस्त महीने का राज वैभवदायक है, बस अवसरों का आपको अच्छे से लाभ उठाना पड़ेगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा कर लें तो इस महीने 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 29 और 31 ये तारीखें कम अच्छी हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 29 और 31 ये तारीखें आपको कुछ परेशानियों में डाल सकती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कुछ आर्थिक परेशानी आपको दे सकती हैं। इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।